Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 पवित्र शास्त्र के जुना नियम से हमने कुछ कुछ दृश्य देखा, जैसे परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के सेवक लोग, नबियां, भविष्यद्वक्ताएं और भी परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त किए हुए लोग परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को खड़ा किया, आमने सामने खड़ा हो गया, परमेश्वर से बंट किया, मुलाकात हुआ, तो इतना परिवर्तन हुआ जीवन में, दिशा बदल गया और परमेश्वर की ओर से भेज दिया गया। परमेश्वर ने अनेक स्वर्गीय वेद को प्रकाशित करके दिया, परमेश्वर अपना वचन को प्रकाशित करके दिया। ये बात को हमने देख लिया। We had some glimpses from the Old Testament as to how God's chosen people, the anointed ones, priests and the prophets and the other chosen ones, elders, they would stand before God in His presence, have an encounter with Him, and the entire direction will be changed. The course of their lives will be changed. Their goal will be changed. They will receive such impartations, such revelation from above. And also the word of the Lord will be revealed to them. ये बात को हमने देख लिया। अभी हम नया नियम में नजर डालते हैं। सारे चीज हमने जुना नियम से नहीं पढ़ा, नया नियम से भी नहीं पढ़ेंगे। Only some representative cases were presented to us. कुछ कुछ ऐसे घटना हमारे सामने रखा गया और उसके साथ हम अनेक घटनाओं को याद करते हैं, अनेक लोगों की तस्वीर हमारे सामने आते हैं। Along with that, there are plenty of other pictures come to our mind, and we are also reminded of others who had such close encounters with God. अभी हम नया नियम के पहला पुस्तक मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय से 20वां वचन पढ़ते हैं। सेंट मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 20। जब वो इन बातों को सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से डर मत, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। As he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. यूसुफ को वो ऐसे संबोधित करता, दाऊद के संतान, दाऊद का अतिश्रेष्ठ संतान बनकर यीशु जगत में जन्म लेने पर था। The true and the exalted son of David was to be born as a man in this world, and he will be given birth to by Mary. मैरी का गर्भ से उत्पन्न होगा। और यूसुफ को भी वैसा ही बुलाता है, दाऊद के संतान, डरो मत, मरियम को ले ले, क्योंकि उसके गर्भ में जो शिशु उत्पन्न हुआ है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। That which is conceived in her is from the Holy Spirit. That's how God guides. Through a dream it was. एक स्वर्गीय दर्शन के द्वारा यूसुफ को ये बात को प्रकाशित करके दिया। So God's dealings with man did not remain
remain confined to the Old Testament events. जो बीते हुए दिनों में हुआ है उतना ही नहीं है. नया नियम में भी हम देखते हैं how an encounter with the Lord will change my decisions, will remove confusion, and will show me the right way ahead. जैसे परमेश्वर के साथ मुलाकात होता तो मेरा सारे गड़बड़ी दूर किया जाएगा, संदेह हटाया जाएगा, सही रिश्ता दिखाया जाएगा. If it were not for this counsel, the story of the first advent could have been totally different. अगर ये अगुवाई यूसुफ ने नहीं पाया होता तो कहानी कुछ और हो सकता था. दूसरा अध्याय का 12 पढ़ते हैं. 2 chapter 12. तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए. Being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. तो हम देखते हैं कि ये ज्योतिषी लोग, जो विद्वान लोग आए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको ऐसा निर्देशन दिया कि दोबारा हेरोदस के पास नहीं जाना, उसके राजमहल में नहीं जाना है. This was the counsel given to the wise men, that they should never go back to Herod's palace, but they should take another way to return to their homeland. तो उनका देश में चले जाने के लिए दूसरा मार्ग से चलना. We will be diverted and redirected when we have such divine encounters. ऐसी स्वर्गीय भेंट, ऐसी मुलाकात होगा तो हमारा मार्ग सुधारा जाएगा. We will be redirected. सही दिशा में हम चलाया जाएगा. We need to covet such encounters. We need to stand before God. We need to receive impartation from Him. हमें ऐसे मुलाकात की जरूरत है. हमें परमेश्वर से सलाह और अगुवाई पाने की जरूरत है. हमें स्वर्गीय दर्शन की जरूरत है. वहां से वहां आगे बढ़ता है और उसी के लिए याजक लोग चुन लिया गया है. For this very purpose, priests have been ordained. 11th अध्याय. And today's priests are not those who just wear a long robe. वो ऐसा लंबा वस्त्र पहनने वाले लोग ही याजक है, ऐसा नहीं है. We are the royal priesthood. हम है राजपदधारी याजक लोग. 11वां अध्याय 25 से पढ़ते हैं. 25th onwards, 11th chapter. उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है. At that time Jesus declared, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to these children. Hallelujah. शिशु समान जब मैं आता, उसका कहना मानता, तब परमेश्वर मुझे ऐसे अद्भुत बात प्रकाशित करके देगा. When I approach His throne of grace in humility and meekness, then such heavenly mysteries will be unfolded. Hallelujah to me. कहते लोगों को यीशु ने कहा कि ये शिशुओं को, वो लोग वास्तव में शिशु लोग नहीं थे. They were His disciples. He's calling them children, as they would not depend on their own intelligence or smartness or logic. क्योंकि वे लोग अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने स्मार्टनेस के ऊपर आश्रय नहीं रखता. शिशु समान परमेश्वर से पाने के लिए अपने आप को झुकाते हैं. These are the people who will humble themselves so as to receive from the Lord. इसलिए यीशु उनको कहते कि ये बच्चे लोग हैं. हाँ पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा. Yes, Father, for such was your gracious will. So it pleased you. So you found good in your sight. Amen. परमेश्वर को ये अच्छा लगा.
ऐसे शिशुओं को प्रकाशित करने पे वो दिलचस्पी लगता. He takes pleasure in revealing such heavenly mysteries to those who approach him as little children. शिशु समान उसके पास आने वालों को वो ऐसे गंभीर बात प्रकाशित करके देता. बाकी सब वचन आप वहां से पढ़ सकते हैं. वो कहता है कि all things have been handed over to me by the Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. पिता ने सब कुछ मुझे सौंप दिया, ऐसे वो कहता. और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे. These are the people, these are the children, amen, that Jesus Christ would love to reveal the Father to. Hallelujah. ये लोग ऐसे शिशु लोग हैं, ये लोग ऐसे बच्चे हैं जिसको यीशु बड़ी खुशी से पिता परमेश्वर को प्रकाशित करके देगा. To know the Father, we need to be approaching him as little children, so that God will be revealed to us by Jesus Christ through the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु हमें पिता का पूरा पूरा समझदारी देंगे, प्रकाशन देंगे, जब हम झुक कर कृपासन के पास अपने आप को लेकर आता. 13 अध्याय का 16-17 पढ़ते हैं. We move from there to 13th chapter and 16-17. धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारा कान कि वे सुनते हैं. Blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For truly I say to you, many prophets and righteous people long to see what you see, and did not see it, and to hear what you hear, and did not hear it. क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा, भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बात तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बात तुम सुनते हो सुने पर ना सुने. Look at that. We have seen such Old Testament saints a while ago. हमने देखा जुने नियम कैसे संतों को देखा, लेकिन अब यीशु कहते उससे बढ़कर अति ऊंचाई का एक पद मैंने तुम्हें दिया है, परमेश्वर ने दिया है. We have been blessed with a far more glorious status than that of the Old Testament saints, dearly beloved. They were righteous people. They were prophets of God, but they could not see what we can. They could not hear what we can. जो बात हम देखते हैं उसको वे लोग नहीं देख सके. जो बात हम सुनते हैं उसको वे लोग नहीं सुन सकते थे. And that is the calling we have received. We are not just priests serving him, but we are royal priesthood serving him. Amen. हम सिर्फ याजक लोग नहीं हैं, हम राजपदधारी याजक लोग हैं. बीते हुए दिनों से बढ़कर अधिक आशीष और अधिक अभिषेक, अधिक ज्ञान और अधिक समझदारी से प्रभु हमें अलंकृत किया है. We have been blessed with much more wisdom, understanding, revelation, and anointing than those that the Old Testament saints had received. ये कहते तुम धन्य हैं. हालेलुया. धन्य है हम ऐसे सेवा करने के लिए, याजक के रूप में उसके सम्मुख आने के लिए, ऐसा बात को ग्रहण करने के लिए, ऐसे बात को देखने के लिए, आत्मिक नयनों से देखने के लिए चुन लिया गए हैं हम. You're so blessed to be so chosen as to see such things in the Spirit which people had never seen in the past, and hear such things that people had never heard, though they were righteous and they were prophets of God. And we have been chosen to receive such revelation on the Word of God.
वचन को ऊपर इतना प्रकाशन पाने के लिए चुन लिए हुए लोग हम हैं। आमीन। हम आगे बढ़ते वहां से वहां आगे बढ़कर मरकूस में चले जाता, 5वें अध्याय से 20वां वचन पढ़ता। चैप्टर 5 20th वर्स। वो जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। And he went away and began to proclaim in Decapolis how much Jesus has done for him, and everyone marveled. तो देखो ये कार्य चीज हम जानते हैं। This is what happened at Gerasenes. गिरासेनिया में जो बात हुआ वो है, इसमें इतना बुद्ध था, वो छुटकारा पाया और वो जाना चाहता था यीशु के साथ। यीशु ने कहा नहीं, तू जाओगे, तू मेरे गवाह बनोगे तुम्हारे देश में, तुम्हारे गांव में। This man was totally set free of the demonic oppression, would want to go with Jesus and serve him, but Jesus said, no, you go back and be a bold witness in your country, in your village. तो यहां लिखा है कि वो दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। When we have such an encounter with the Lord, we will become bold witnesses, dearly beloved. Amen. Nothing else can make us such bold and fruitful witnesses but a close encounter with the Lord. Amen. यीशु के साथ ऐसे करीब के आकर जो मुलाकात होता है, उसके द्वारा हमारी राधाएं बदल जाता, हम बड़े हिम्मत से उसका गवाह बनकर रहेंगे। Amen. Those who have such encounters will be transformed into bold witnesses and effective witnesses at that. जो ऐसे मुलाकात करता है, भेंट करता है, परमेश्वर के साथ भेंट होती है, वे लोग ऐसे हिम्मतवान गवाह बनता है। आमीन। और परमेश्वर की सेवा करते हैं। वहां से वहां आगे बढ़ता। अब लूका का सुसमाचार में चला जाता। We look into Luke chapter 2, reading from 25th verse onwards. Luke chapter 2, 25th onwards. यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था। There was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. These are the qualifications that this man had. ये मनुष्य की योग्यता ये सब है। वो धर्मी था, वो भक्त था, इस्राएल की शांति की बाट जोता था वो, और पवित्र आत्मा उस पर था। Hallelujah. Such people will have an encounter with the Lord. ऐसे लोग परमेश्वर के साथ मुलाकात करेंगे, परमेश्वर से अद्भुत बात को ग्रहण करेंगे। Such people will receive such glorious things from the Lord. पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को न देखेगा, तब तक मृत्यु को नहीं देखेगा। It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. यीशु क्रिस्त को देख के बिना उसका मृत्यु नहीं होगा। He will not die till he would have seen, he would have met with Jesus Christ. Dearly beloved, that is a blessing that we have received. Though we are not like Simeon, though I am not so holy, though I am not so righteous, yet God has chosen me to behold Christ the Lord. Right? मैं इतना धर्मी नहीं हूं, इतना पवित्र जीवन नहीं बिताता, तो भी परमेश्वर ने अद्भुत कृपा से मुझे भी चुन लिया है। यीशु क्रिस्त जो परमेश्वर का मसीहा है, उसको देखने के लिए, इसलिए यीशु ने कहा, धन्य ऐसे लोग, धन्य तुम लोग जिन्होंने देखा, जिन्होंने सुना, जो धर्मी लोग
और भविष्यद्वक्ता ये जानकर भी नहीं देख सका, नहीं सुन सका. Blessed are you people that you are seeing this, that you are receiving such heavenly vision and revelation, and you are hearing such word, which the prophets of old and the righteous men of old had so desired, yet could not. That is what we read. और यहाँ कहते हैं कि उसको ऐसा पवित्र आत्मा ने प्रकाशन करके दिया था. And he came in the spirit into the temple. वो पवित्र आत्मा में आया मंदिर में आने का यही रीति है. Dearly beloved, we will approach the throne of grace in the spirit. पवित्र आत्मा से भरपूर होकर हम आएंगे. Hallelujah. Yeah, he came to the temple led by the Spirit, full of the Spirit. And when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, he took him up in his arms. Hallelujah, and blessed him. How blessed Simeon was. Hallelujah, you have been chosen to do this. He will hold infant Jesus in his hands and praise the Lord and bless the parents as well. Hallelujah. Hallelujah. Dearly beloved, we will possess him when he comes with the fullness of the Holy Spirit into his house. हम उसके निकट आते हैं. Hallelujah. थक कर देखेंगे हम. We will taste and see that the Lord is good. Simeon would hold him in his hands, as Jacob would hold him tight. जैसे याकूब ने उसको ऐसा मजबूती से लिपट कर पकड़ा था, जैसे सिमियन ने उसको हाथ में लिया था. Dearly beloved, we will have such a relationship with him. We will possess him as he has possessed us. जैसे यीशु ने हमें अपनाया वैसे हम भी उसको अपनाएंगे. Hallelujah. ये पौलुस ने कहा, मैं भी आगे बढ़ता ताकि मैं भी उसको पकड़ लूं जैसे उसने मुझको पकड़ लिया है. That is what Paul's burning desire was. Amen. That I may hold him, that I may grab him, just as he has grabbed me so tight. Amen. To never let go. वहां से हम आगे बढ़ता, हम वहां से आगे बढ़कर उसका 12वां अध्याय का 12वां वचन पढ़ता. Chapter 12 and 12th verse. For the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say. पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए. This is our heritage. This is our inheritance. यह हमारा मिरास है. पवित्र आत्मा सही समय पर हमें सिखाएगा. यीशु तो ये ऐसा विषय के बारे में कहता है, जब हमारा गिरफ्तारी हो सकता है, लोग हमें पकड़ के लेके जाएंगे और हमसे पूछताछ करेंगे, तब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. Even we may get arrested and we may be interrogated, we don't have to be worrying too much about how we would respond. The Holy Spirit will give us the utterance. Hallelujah. पवित्र आत्मा में बता देगा. Amen. Not only then, dearly beloved, always may we hear from the Holy Spirit. Amen. आइए हमेशा पवित्र आत्मा से सुनने के लिए और पवित्र आत्मा की ओर से पाकर बोलने के लिए हम कृपा पाए. May we receive grace so that we will always receive from the Lord through the Holy Spirit and will speak thus. वहां से आगे बढ़ता. इसके लिए we need to be having such encounter with the Lord. We need to be presenting ourselves before His glorious throne. इसको महिमामय सिंहासन के सम्मुख हमें खड़ा रहना. इसके लिए प्रभु ने हमें याजक के रूप में बुला लिया. That is why God has called us as priests unto God. Amen. Only those can approach the throne of God, the altar of God. ऐसे ही लोग आ सकता है परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख. Into His glorious presence, only the priest would go. Amen. वहां से हम आगे बढ़ता यूहन्ना का सुसमाचार का पहले अध्याय से कुछ वचन पढ़ता. 14 पहले पढ़ता. और वचन देहधारी हुआ
अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया. The word became flesh and dwelt amongst us. We have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Hallelujah. हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के अवलंबता की महिमा. लोगों ने एक शिशु को देखा, कुछ लोगों ने एक चंगा करने वाला मनुष्य को देखा, कुछ लोगों ने अच्छी शिक्षा देने वाला एक गुरु को देखा, लेकिन हमने उसमें ये देखा कि पिता परमेश्वर की महिमा की पूर्णता को देखा. But we beheld the fullness of Godhead in him, the fullness of God's glory in him who, amen, his word become flesh. Amen. देहधारी हुआ वचन वो है यीशु क्रिस्त. उसमें हमने वो महिमा देखा. Dearly beloved, may we draw closer that we may behold his glory and brilliance in its fullness. आइए हम अपने आप को समीप लेकर आइए, निकट लेकर आइए कि हम भी ऐसा देख ले उसकी महिमा की पूर्णता, उसका वैभव और उसका प्रताप की पूर्णता में. हालेलुया. May we behold him as we ought to. जैसे हम उसको देखना चाहिए वैसा हम उसका दर्शन पाए. हमें सिर्फ हमारी आवश्यकता को पूरा करने वाला एक मनुष्य नहीं है. Not someone who will meet all our needs, but rather the one full of God's glory and the fullness of Godhead dwelling in him. हम ऐसा देखे यीशु को परमेश्वर की महिमा की पूर्णता में और पूरा ईश्वरीयत्व जिसमें वास करता, वैसे हम उसको देखे. हालेलुया. That will change the course of our life. हमारे जीवन का पूरा दिशा को बदलेगा. वो 16वां वचन, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह. And from his fullness we have all received grace upon grace. Only if I behold him in his full glory, in the fullness of his glory and power and might, will I be receiving grace upon grace from his fullness. जब तक करीब आकर यीशु क्रिस्त को उसकी महिमा की पूर्णता में नहीं देखता, पूरे ईश्वरीयत्व से भरा हुआ नहीं देखता, तो उसकी पूर्णता से परिपूर्णता से मैं कृपा के ऊपर कृपा प्राप्त नहीं कर सकता. Dearly beloved, this is why this exhortation has come to us to serve him as priests. Only priests can come so close to God and stand before him and ascend the mountain of God. सिर्फ याजक लोग उसके नजदीक आ सकता, इतना करीब आ सकता और परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकता. जैसे मूसा अपने आप को प्रभु के सम्मुख बिठाया, तो उससे बढ़कर much more than Moses' experience, who seated himself before God, will be our experience. Hallelujah. हम वहां से आगे बढ़कर 28-19 पढ़ते हैं. 28-29. ये बातें यरदान के बंद में खोलने के यरदान के पार बेतनिया में हुई. यहां यूहन्ना बपतिस्मा देता रहा. दूसरे ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले लेता है. The next day he saw Jesus coming toward him and said, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Look at John the Baptist. He was busy baptizing people, and he would see Jesus coming. Hallelujah. He wouldn't see yet another candidate for baptism. Dearly beloved, बपतिस्मा लेने वाले के लिए आने वाले एक उम्मीदवार को नहीं देखता. वो परमेश्वर का मेमना को देखता. अमेल, जगत का पाप को उठा ले आने वाला है. यूहन्ना तो बपतिस्मा देता पश्चाताप कराने के लिए लोगों को यीशु के पास भेज देने के लिए. John was baptizing people so that they will repent of their sins and will turn to Jesus. But here is the one who will take away the sin of the world. May we behold him, dearly beloved, at least as John the Baptist had seen him. हम भी उसको ऐसा देखे जैसा, कम से कम जैसा बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने देखा था. The one who will take away the sin of the world. मेरा पाप और श्राप को उठा लेकर मुझे हमेशा के लिए हटाने वाला मेमना को मैं देखो.
May I behold the Lamb of God will remove my sins and my curse forever from before my sight and the eyes of God. Man, to receive such a glorious vision, dearly beloved, to have such assurance so much, dearly beloved, we need to have an encounter with the blessed Lord. धन्य परमेश्वर के पुत्र के साथ जैसे हमारा मुलाकात होता, ये निर्णय हम पाएंगे, हालेलुया, पापों की क्षमा पाकर उसके संतान बनकर, याजक बनकर, हालेलुया, उसके करीब बनकर चलेंगे, होकर चलेंगे, हालेलुया। वैसे वहां आगे बढ़ता चौथा अध्याय में देखता, we look into the 4th chapter and read 42 चौथा अध्याय का 42, 4th chapter 42। अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करता, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। They said to the woman, it is no longer because of what you said that we believe, but we have heard for ourselves, and we know that this is indeed the Savior of the world. सामरी के नागरिक लोग, the citizens of Samaria, would behold Jesus, amen, as the Savior of the world. सामरी जो शहर के सारे लोग आकर यीशु को देखकर ये कबूल किया, यह सचमुच जगत का उद्धार करता है। They came because this woman of Samaria would testify of Jesus the Messiah. वे लोग आए थे इसलिए कि ये शमरी की नारी जो है उसने गवाही दिया कि ये मसीहा हो सकता। लेकिन अब वो लोग कहते हैं कि it's not because somebody told us, but we have seen him from the closest. Amen. किसी ने बताया उसके कारण नहीं है, हम उसके करीब आए, उसको देख लिया। Dearly beloved, may my faith be not founded just on something that somebody told me. May I come closer to him. May I have a close encounter with him that will transform my entire life, that will strengthen my faith. Amen. That will steady my faith walk. मैं आओ उसके करीब आओ, मुलाकात करो तो मेरा जीवन का परिवर्तन होगा, मेरा जीवन बदल दिया जाएगा। मैं विश्वास में दृढ़ किया जाऊंगा और मैं मजबूती से आगे बढ़ता रहूंगा। Not because of hearsay, somebody ने कुछ सुनाया उसके कारण नहीं है, हमने देख लिया है। Hallelujah. Let that be our experience, let that be my testimony too. हमारा अनुभव ये हो जाए, हमारी गवाही ये बन जाए। वहां से हम आगे बढ़ता, उसका 12वां अध्याय से कुछ वचन पढ़ता, 12वां अध्याय का 49 पढ़ता, 49। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं कही, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। I have not spoken on mine own authority, but the Father who sent me has himself given me a commandment, what to say and what to speak. यीशु कहता कि वो उसने स्वयं कुछ नहीं कहता था, वो कुछ नहीं बोला जो वो पिता परमेश्वर से नहीं सुने हो। Hallelujah. This is what I should emulate. This is what I should copy from the example that Jesus has set for me. यीशु ने जो दृष्टांत दिखाया, दो आदर्श ने कुछ छोड़ा, उसका अनुकरण मुझे करना है, प्रभु से सुनना है बोलने से पहले, प्रभु से सीखना है सिखाने के पहले, that I may be taught by the Lord before I teach, that I may hear from the Lord before I open my mouth. Jesus said, I did just that. यीशु कहते मैंने सिर्फ वही किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। I didn't do anything besides. If Jesus had to listen to the Father and speak, if Jesus had to observe the Father and work, how much more this weakling that I am has to continuously listen to heaven's voice.
and receive heavenly visions in order to serve him as his priest. उसका याजक बनकर उसकी सेवा करने के लिए मुझे कितना स्वर्ग से दर्शन पाना है और कितना सुनना है. परमेश्वर ने मूसा को कहा, जस्ट एज यू हैव सीन मेक इट. परमेश्वर ने नूह को भी कहा था, जैसा मैंने बताया वैसा ही बनाना. God had instructed Noah to build the ark just as he was instructed and ordered. And God would want Moses to build the tabernacle, the tent of meeting, just as he was shown the model, the blueprint. Hallelujah. जैसा रूपरेखा दिखाया था वैसा ही बनाना. यीशु कहते मैंने वैसा ही किया. Amen. We will be faithful servants if you receive from above and pass it on. ऐसे भरोसेमय सेवक बनकर रहेंगे, भंडारी बनकर रहेंगे अगर हम स्वर्ग से पाए और बांट ले तो वहां से आगे बढ़ता, जिसके लिए हमें परमेश्वर का सम्मुख अपने आप को लेकर आना बहुत जरूरी है. We need to bring ourselves nearer to the throne of God so as to serve him as we ought to serve him. जैसे उसका सेवक लोग सेवा करना चाहिए, ऐसा करने के लिए हमें उसके बिल्कुल नजदीक लेकर आना चाहिए, उसके सम्मुख खड़ा रहना चाहिए. We need to be in his secret council, dearly beloved. उसकी गुप्त सभा में बने रहना अवश्य है. We will receive his counsel if I stand in his council. उसकी गुप्त सभा में मैं बना रहूं तो मैं इसे सलाह पाऊंगा. वहां से वहां आगे बढ़ता. उसका 14th chapter 26th verse, 14 अध्याय का 26वां वचन. परंतु महायात सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा. Hallelujah. We have such a counselor living within us, dearly beloved. हमारे भीतर ये सलाहकार वास करता. Hallelujah. ये अद्भुत सलाहकार है. He is a wonderful counselor. He abides within us. He will clarify the word. He will reveal the counsel of God. And he will lead us, hallelujah, into every truth. He will keep reminding us as to what the Lord has taught us. यीशु कृष्ण ने जो भी बात हमें सिखाया वो हमें स्मरण दिलाएगा. वो वचन को प्रकाशित करके देगा. वो और हमें सही मार्ग से चलाएगा. May we listen to him. हम सुनते हैं. May we remain subject to him. हम अपने आप को उसका अधीन कर देते हैं. Hallelujah. He will lead us. He has been sent with this sole purpose. यही उद्देश्य से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेज दिया है. Blessed we are, dearly beloved. Amen. We will receive the Holy Spirit who will guide us, counsel us and lead us on. हम धन्य हैं प्रिय भाइयों और बहनों जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है, जो पवित्र आत्मा में निरंतर चलाएगा, अगुवाई देगा. मैं हालेलुया और सुरक्षित रखेगा, उसके मार्ग में रखेगा. मैं वहां से आगे बढ़ता 17 अध्याय में नजर डालता. 17 chapter 6th verse. मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है. वे तेरे थे, तूने मुझे उन्हें दिया है और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है. I have manifested your name to the people whom you have given me out of the world. Yours they were. You gave them to me. They kept your word. हमने पिछले द्वार को भी शायद ये पढ़ा था. यीशु कहते तूने मुझे इनको सौंप दिया है और मैंने उनको तेरे नाम को प्रकाशित करके दिया और तेरा वचन मैंने उनको दिया है. Amen. I have revealed your name to them. Amen. And I have given them your word. Amen. I have given them the word which I received from you. जो वचन मैंने तुझसे पाया वो मैंने उनको दिया है. वो काफी है. Now the Spirit will lead them. When we have
the word of God saturating us. हमारे हृदय को उसका वचन, हृदय में हम उसका वचन को समा कर रखें तो पवित्र आत्मा हमारे स्मरण दिलाएगा और वचन को प्रकाशित करके देगा. That becomes our Urim and Tumim, with the Holy Spirit living within us. And when we receive the word of God, we will be continually led by Urim and Tumim, सत्य और पवित्र वचन. Hallelujah, पवित्र आत्मा. The Holy Spirit and the Word will continue to guide us dearly, beloved. That was not only for the Old Testament saints. बीते हुए दिनों के संतों के लिए सिर्फ नहीं था. Amen. We are far higher, elevated than those people. उन लोगों से अति ऊंचे स्थान पर रखे हुए लोग हम हैं. We have none other than the Holy Spirit. And we have the living word. Amen. Guiding us and leading us. पवित्र आत्मा स्वयं और परमेश्वर का वचन, जीवित वचन हमें निरंतर चलाएगा. Hallelujah. May we come closer and closer in order to receive more and more from Him. और ज्यादा प्रकाशन पाने के लिए, कृपा के ऊपर कृपा पाने के लिए, that we may receive grace upon grace. May we draw closer. और निकट आते हम, और निकट आकर खड़े हो जाएंगे उसके सम्मुख. आगे बढ़ता. उसके बाद हमें प्रेरितों के पुस्तक में चले जाना, 4 अध्याय से 13 वचन पढ़ना. 4th chapter 13th verse. उन्होंने पत्रस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया. फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं. When they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated common men, they were astonished and they recognized that they had been with Jesus. Hallelujah. वे लोग बड़े अचंभित हुआ. वो लोग देखा कि ये क्या हो रहा है. पत्रस और यूहन्ना जैसा लोग, सो दे बोलनेस, उनका साहस को देखा. आमेन. और उनके जो ज्ञान और समझदारी था उसको देखा. They saw how wisely and how with such heavenly understanding they spoke. Amen. बोलो ऐसे बात किया. उनको पता था ये लोग अनपढ़ लोग थे, साधारण मनुष्य थे. They were very common, ordinary people, uneducated people. But then they knew the secret. तब उनको उसका भेद समझ में आया, उसका रहस्य समझ में आया. They have been with Jesus, dearly beloved. When we have such encounter with Him, when we walk with Him so closely, we will also be endowed with such boldness and such wisdom and such heavenly understanding, and heavenly mysteries will get unfolded to us. नया नियम में भी हम ये बात देखता, परमेश्वर के सम्मुख हम अपने आप को लेकर आता, करीब आता, उसके संग चलता, तो हम भी इतने हिम्मत पाएंगे और इतने स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करेंगे. Amen. Mysteries will get revealed to us and we'll be so bold, hallelujah, to witness to Him. उसके गवाह बनकर रहने के लिए हम बड़े सामर्थी बनेंगे, हिम्मतवान बनेंगे. The world will recognize it. Hallelujah. दुनिया का समझ में आएगा, दुनिया कबूल करेगा. It's only because we have been walking with Jesus. Amen. यीशु के संग चलते थे, उसका कारण है. Amen. That the world recognize this in me. That if they find any virtue, amen, any blessedness in me, it's all because of my walking with the blessed Lord. मुझ में कोई खूबी या कुछ गुण दुनिया देखे तो वो सिर्फ मैं यीशु के संग चलता, उसका कारण है. ऐसा दुनिया कबूल करना चाहिए. Not because of my education, not because of my family background, not because of my natural intelligence. मेरे परिवार की जो उन्नति है उसके कारण नहीं, ऊंचाई है उसके कारण नहीं, मेरी शिक्षा के कारण नहीं, मेरे बुद्धि के कारण नहीं, यीशु के संग चलते थे उसके कारण. अगर मूसा का चेहरा चमकता तो वो एकमात्र कारण है. He had seated himself before
द ग्लोरियस गॉड, महिमावर परमेश्वर के सम्मुख मूसा ने अपने आप को बिठाया था, उसके कारण उसका चेहरा चमकता था। वहां से आगे बढ़ता 22 का 10 पढ़ता, 22 का 10 पढ़ता, उसके बाद हम पीछे भी आएंगे। चैप्टर 22 10th वर्स। तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? What shall I do, O Lord? Hallelujah. पौलुस गवाही देता और कहता मेरे साथ ऐसा हुआ, जैसे मैं दमस्कुस के पास आया, दमिश्क के पास आया, तब मैं परमेश्वर के ज्योति को देखा। I encountered the glory of God and I fell down and I would ask him, what will thou have me to do? मैं क्या करूं? That is the first change, hallelujah, that I'll find in me. I was doing what I wanted to all this while. An encounter will change, hallelujah, my attitude. मेरा मनोभाव, मेरा दृष्टिकोण बदलेगा, नजरिया बदल देगा। One encounter. Then I would want to know what heaven wants me to do rather than what I wanted to do. जो मैं करना चाहता वो नहीं करेगा, जो स्वर्ग चाहता मैं करूं। That was Paul's response. What will thou have me to do, O God? हे परमेश्वर मैं क्या करना चाहिए, तू क्या चाहता है मैं करूं। Hallelujah. The rest is story. बाकी सब इतिहास हम जानते हैं। Dearly beloved, we come to his presence to say amen to his blessed word. Man, वहां से आगे बढ़ता, वहां से हम 16 अध्याय से भी पढ़ता, 16 chapter 9th verse, 16 अध्याय का 9वां वचन हम ऐसे पढ़ता है। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। A vision appeared to Paul in the night. Man of Macedonia was standing there, urging him and saying, come over to Macedonia and help us. पौलुस पूछता परमेश्वर को कि तू क्या चाहता कि मैं करूं। Paul had asked God as to what God wanted him to do. Now God would guide him. Such a man would be guided, hallelujah, through heavenly visions, amen, and through the prophets of God. स्वर्गीय दर्शन के द्वारा, परमेश्वर के दास दासियों के द्वारा ऐसा व्यक्ति चलाया जाएगा। जैसा पौलुस ने पूछा उसको, What will thou have me to do? तू क्या चाहता कि मैं करूं? तो स्वर्ग ने उसको उत्तर दिया था, हमने पढ़ा नहीं लेकिन आप जानते हैं इसको, तुम्हें बताया जाएगा। Oh, hallelujah. It will all be told to you, it will all be revealed to you. What a blessed walk it will be if I choose to walk as per the heavenly counsel, amen, and as per the heavenly revelation. स्वर्गीय दर्शन के मुताबिक पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार मैं चलूं तो मेरा जीवन कितना धन्य होगी। हालेलुया। उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हम रोमियो में चले जाता, रोमन्स 8 15 onwards, 15-16 पढ़ता। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमेन। You did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Hallelujah. Though we are chosen as priests to serve Him, we have been adopted as sons, dearly beloved. याजक के रूप में सेवा करने के लिए चुन लिए हुए लोग हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में गोद लिया गया संतान भी है। हम We are His children, dearly beloved. You have the privilege to call Him Abba, Father. ऐसा विशेष अधिकार हमने हमको दिया है कि पिता परमेश्वर कहकर हम उसको बुला सकते हैं। The Old Testament high priest couldn't do this. यूनानी नियम की जो प्रधान याजक था, महायाजक था,
वैसे परमेश्वर को संबोधित नहीं कर सकता. Jesus the high priest would come and call God Almighty as his Father. यीशु क्रिस्त जो सनातन महायाजक है वो आएगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हे पिता कहकर संबोधित करेगा. हालेलुया. वही श्रेष्ठ विशेष अधिकार प्रभु ने हमें भी दिया है. The same privilege has been gifted to us that we may call him Abba Father. इतना ही नहीं, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान ही हैं. Amen. We have the witness of the Holy Spirit that we are indeed the children of God. Hallelujah. And we are children, we are heirs as well. अगर हम संतान है तो वारिस भी है. Hallelujah. Hallelujah. हम वारिस हैं यीशु के साथ. Amen. परमेश्वर के वारिस और मसीह के संग की वारिस हैं. We are heirs of God and fellow heirs with Christ. He being our elder brother. He being the firstborn in the family of God. Amen. And we being his younger brothers. Hallelujah. वो हमारा जेठा है, हमारा बड़ा भाई है, उसके परिवार के अंग के हम वारिस हैं. Hallelujah. We have the privilege to live in his house. उसके भवन में रहने के लिए हक है हमारी, क्योंकि प्रभु ने हमें संतान बनाया. उसके बिल्कुल सम्मुख आने के लिए हक है. We have the privilege to come so close to him and call him lovingly Abba Father. बहुत प्यार से अब्बा पिता कहकर बुलाने के लिए, संबोधित करने के लिए प्रभु ने हमें विशेष अधिकार दिया है. 1 Corinthians chapter 2, 9-10. Chapter 2, 9-10. दूसरा अध्याय 9-10 पढ़ते हैं. जो बातें आंखें ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है. What no eye has seen, no ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love him. ये बात को देखने के लिए, ये बात को सुनने के लिए अनेक धर्मी लोग और भविष्यद्वक्ताओं ने चाहा था. Many prophets of old and many righteous saints of old had desired, had wanted, had longed to hear what we hear and see what we see. But we have been chosen to hear and see the supernatural things. ऐसे अलौकिक बातों को देखने के लिए, सुनने के लिए चुने हुए लोग हम हैं. Amen. These things God has revealed to us through the Spirit. परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है. Dearly beloved, how blessed we are to receive such a calling, to have been chosen to be His priests. कितनी अद्भुत बात है, कितने महान दान है कि हम चुन लिया गया है. ऐसे बातों को प्रकाशन पाने के लिए परमेश्वर के याजक बनकर परमेश्वर की गूढ़ बातों को जांचता है पवित्र आत्मा. For the Spirit searches everything, even the depths of God. The Spirit has revealed the hidden thoughts of God. Amen. The mysteries that remain hidden in His heart at the fulfillment of time. समय की पूर्णता में पवित्र आत्मा जो हर चीज को परखता है, परमेश्वर की जो एकदम गहराई को जानता है, हमें प्रकट करके दिया, हमें प्रकाशित करके दिया. How blessed we are to serve in us. Hallelujah. ऐसी सेवा करने के लिए चुन लिया जाना कितनी महान धन्यता है. Hallelujah. वहां से आगे बढ़ के 14 अध्याय में देखता. You must be wondering, why are we reading all these familiar verses known by heart to us? But dearly beloved, may we remind ourselves as to what kind of a calling we have and how we ought to be bringing ourselves nearer to His throne. हम अपने आप को याद दिलाए कितनी ऊंचाई का बुलाहट है और कितना ज्यादा हम उसके निकट अपने आप को लेकर आना चाहिए, उसके सिंहासन के पास. वहां से हम 14 अध्याय में नजर डालता, 24-25 पढ़ता. परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई
अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे, और उसके मन में यदि मन के भेद प्रकट हो जाएंगे तो वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा, मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। जो नियम की बात नहीं है, नया नियम मैं कहता, if somebody enters into our congregation, let him be convicted of his sin. If you are full of the Holy Ghost, amen, and if you are worshiping in the Spirit, speaking the word that the Spirit has given us, as God has given us utterance, अगर हम पवित्र आत्मा के अभिषेक की भरपूरी में बने रहे, आराधना करें और स्वर्गीय ये बात को हम प्रचार करें, स्वर्गीय वचन जैसा स्वर्ग से पाए वैसा करें, तो I don't want to talk too much about the tongues or prophecies. I believe if somebody walks into a congregation who worship the Lord in truth and in spirit, and if he has not yet known the Lord, he will be convicted, he will be brought back, he will be brought to his knees. Right? मैं विश्वास करता कोई भी कलीसिया में पवित्र आत्मा की पूर्णता में लोग आराधना करे और वचन सुने और वचन सुनाए, तो जो भी वहां आए जो यीशु को नहीं जानता वो अपने आप को घुटने पर लेकर आएगा। आमीन। वो मुंह के बल पर गिरेगा, घुटने पर क्या, मुंह के बल पर गिरेगा। Let him fall prostrate and confess God is really among you. Hallelujah. Let strangers see the presence of God in our midst. बाहर के लोग देख के हमारे बीच में परमेश्वर यहोवा है। No amount of my long stretch testimonies will amount to anything. वे कितना भी लंबा चौड़ा गवाही दे उससे कुछ नहीं होगा। The world should perceive that the Spirit is amongst us and abiding in me. दुनिया को ये पता चलना चाहिए हमें that पवित्र आत्मा मुझ में वास करता और परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में है। Let there be the shout of the King amongst us. Hallelujah. परमेश्वर बीच में तो कोलाहल जरूर होगा। हमें लोग ये जानेंगे और मानेंगे। वहां से हम आगे बढ़ता और दूसरी कोरिन्थियों में चले जाता। We move from there to 2 Corinthians. The gift of the Spirit is not my subject today, इसलिए हम वहां नहीं खड़ा रहता। पवित्र आत्मा के जो वरदान के ऊपर हम नहीं शिक्षा पाते आज, इसलिए वहां से आगे बढ़ता है और हमें दूसरी कोरिन्थी का 12वां अध्याय में जाकर 2 से पढ़ना है। We look into the 12th chapter of 2 Corinthians. मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं है। Paul is talking about his supernatural experience 14 years ago, that he was caught up into the third heaven, and he doesn't yet know whether he was in his body or without body, out of his body. God knows. And he was caught up into paradise. स्वर्ग तक उठा लिया गया. And he heard things that cannot be told, which man may not utter. बोल भी नहीं पाता इस स्वर्गीय भेद को उसने समझा. He was revealed such heavenly mysteries which could not be even disclosed. Dearly beloved, this could be an experience. Paul was no liar. Paulus झूठ नहीं कहता. मैं विश्वास करता. Hallelujah. That some of us may be chosen to have a glimpse into the depth of God's heart. And God may choose to reveal some of the mysteries yet unveiled. Not making a theory after that. मैं कोई तत्व ज्ञान सिखाता नहीं है, लेकिन मैं आशा रखता हूं परमेश्वर उसके हृदय की गहराई से कुछ बात अपने चुने हुओं को प्रकाशित करके देगा, और भी कुछ स्वर्गीय वेद को प्रकाशित कर सकता, just as it was revealed to Paul, which he could not reveal, which he could not disclose to the churches. कलीसियाओं को वो बता नहीं सका. इतने गंभीर बात है वो.
मैं ये बात हम जानता हूं, ऐसे बात हो सकता है ये जानता हूं. You know such things could be there. When Daniel would receive the revelation, he would be told not to disclose it. Seal it up. जब दानियल को प्रकाशन दिया गया तो उसको बोला कि उसको मोहर लगा दो. और एक बार संत यूहन्ना को भी ये बताया कि ये बात मत लिखना. At least once John was instructed not to write it. There are things, dearly beloved, which will get disclosed, which will get revealed at the fulfillment of time. I believe so. मैं विश्वास करता समय की पूर्णता में प्रभु कुछ बात को और भी प्रकाशित करके देगा. May we draw closer to Him that we will never miss it. हम परमेश्वर के निकट आए ताकि हमें कभी वो नष्ट न हो जाए. हम आगे बढ़ता. Profound things, amen, जो हमारे समझ में नहीं आता. ये सारी चीज मेरे समझ में नहीं आता, फिर भी मैं विश्वास करता ऐसा हो सकता. I don't rule out a possibility of God revealing such marvelous things. Hallelujah. In the last days, अंतिम दिनों में वो कुछ महान कार्य प्रकाशित करे तो उसमें कोई अद्भुत की बात नहीं है. Hallelujah. हम पहले अध्याय में आता गलतियों का Galatians chapter 1 verses 11 and 12. हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं. I would have you to know, brothers, that the gospel that I preached is not man's gospel. Oh, hallelujah. Paulus इतना यकीन से कहता, dearly beloved. He did not preach from his head or out of his pocket. उसने अपनी मर्जी से प्रचार नहीं किया, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ सिखाया नहीं है. वो कहते हैं दिस इज व्हाट आई रिसीव फ्रॉम अबव. मैं ऊपर से पाई वो बातें क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा. आई डिड नॉट रिसीव इट फ्रॉम एनी मैन नॉर वाज आई टॉट इट बट आई रिसीव्ड इट थ्रू अ रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट. हालेलुया. किसी ने मुझे सिखाया नहीं था, मनुष्य से नहीं पाया था, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मुझे मिला है. Dearly beloved, today we have the Holy Spirit within us, revealing His word to us, interpreting His word for us. आज पवित्र आत्मा है. When Paul would receive such revelations from above, the written word was not there. जब पौलुस को यह प्रकाशन दिया गया तब लिखित वचन नहीं था. नया नियम की बात में करता. The New Testament was not compiled. But now, we have the Word of God. And we have the Spirit, our teacher, revealing the Word, clarifying the Word, interpreting the Word. अब हमें पवित्र आत्मा है, हमारा अध्यापक है, हमारा गुरु है. वचन प्रकाशित करके देगा, अर्थ समझाएगा, व्याख्या करेगा. Hallelujah. May we always insist that we receive from the Holy Ghost. हमें ऐसा यह निर्बंध बने रखे कि हम पवित्र आत्मा से पाएंगे. हालेलुया. आगे बढ़ता हम उसका 12वां वचन पढ़ा था. आके उसके बाद हमें एफेसियों में जाना है. We'll move to the letter to the Ephesians and chapter 1, 17 and 18. पहला अध्याय का 17-18 पढ़ता. हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे. दिस इज पॉल्स प्रेयर फॉर द एफेसियन चर्च. एफिसुस की कलीसिया के लिए, एफिसियों के लिए पौलुस की यह प्रार्थना है कि गॉड ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द फादर ऑफ ग्लोरी may give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. उसके पहचान में. हालेलुया. ये वरदान हमें प्राप्त करना है. When you grow in the knowledge of God, the Holy Spirit will impart wisdom and revelation to us. Hallelujah. जब परमेश्वर की जानकारी में हम बढ़ते जाएंगे तो पवित्र आत्मा हमें ऐसा प्रकाशन और ज्ञान की वरदान देगा. Amen. Will be gifted with such gifts of the Holy Ghost. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएगा. Having the eyes of your hearts enlightened. Hallelujah.
हमारे अंदरूनी नयनों में स्वर्गीय ज्योति फैलाया जाएगा. Our inner eyes will be illuminated by the light of heaven. Amen. और हमको पता चलेगा कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है. We will know what is the hope to which we have been called. कितने महान स्वर्गीय आशा के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है. महिमा की पूर्णता की आशा है वो. That is the hope of the fullness of God's glory. Hallelujah. And the riches of his glorious inheritance in the saints. उसकी मीरास की महिमा का धन हम जानेंगे. The richness of his glorious inheritance in the saints. Hallelujah. इसके विषय में हमने पढ़ा था यीशु क्रिस्त के द्वारा. Amen. हम मीरास पाएंगे. We will inherit along with Jesus. Amen. All the fullness of God's, amen, heaven. परमेश्वर के स्वर्ग के पूरा संपत्ति, पूरा मीरास यीशु क्रिस्त के साथ हम प्राप्त करें. उसका जानकारी और समझदारी हमें मिलेगा. We will get such heavenly knowledge and heavenly understanding. Hallelujah. When we come close to God. इसके लिए परमेश्वर के समीप आते हैं. We move from there. This is Paul's prayer for the Ephesians. Let this be our prayer too for ourselves and our people. पौलुस ने ऐसा प्रार्थना किया एफिसी के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए. हम भी ये निरंतर प्रार्थना करें हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए कि हम भी इसको प्राप्त करें. हमें स्वर्गीय प्रकाश और समझदारी को, that we may receive heavenly understanding and heavenly revelation. Hallelujah. वहां आगे बढ़ता. इसके बाद उसका चौथा अध्याय में आज डालता हूं. You look into 4th chapter 18 to 20. 18 से पढ़ते हैं. क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं. They have become careless and have given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity. There are some people, कुछ लोग ऐसे आएंगे कलीसिया में हो सकता है that they will get corrupted because of greed and lust. उसमें जो भी लालसा है, अभी जो भी ऐसे गलत मनोभाव है उसके कारण वे लोग मलिन हो जाएंगे. और ऐसे लोगों के मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए लोग हैं. Such people would have distanced themselves from God. May we never distance ourselves from God. Amen. When I allow my heart to be hardened, I'm distancing myself away from God. I'm deserting His presence. मैं उसको जो महान संगति है उसको मैं छोड़ देता और मैं अपने आप को उससे दूर कर देता. But this is not the way you learned Christ. तो कहते लेकिन तुमने यीशु क्रिस्त के बारे में ऐसा नहीं सीखा. हालेलुया. वे सुन होकर लुच्चम लगे और वो सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किए करे, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई. We have not been taught thus. हमने जो शिक्षा पाई है वो ये नहीं है. Dearly beloved, hallelujah. हमने ऐसी गलत शिक्षा नहीं पाई. We have not been taught by the Holy Spirit. Such heresy, such blasphemy, परमेश्वर के विरोध की बात, परमेश्वर की निंदा की बात हमने नहीं सीखा है. हालेलुया. तुमने मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं पाया. May we walk according to our calling. May we walk closer with Him. May we never distance ourselves away from Him. Amen. हम दूर होकर नहीं बढ़ेंगे. We will come closer rather. और करीब आएंगे. हमारा हृदय को कठोर होने नहीं देंगे. We will never let our hearts be hardened because of the enemy's influence. दुश्मन के प्रभाव के कारण हमारा हृदय कठिन होने हम नहीं देंगे. हम आगे बढ़ता. वहां से हम we move from there to the letter to the Hebrews chapter 1. इब्रानियों की जो पत्रिका है उसका पहला अध्याय का पहला दो वचन हम पढ़ते हैं. पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और बांदी से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें किया. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets in diverse ways, diverse manner. Amen. अंश में, part by part, God kept speaking to His people through His prophets. लेकिन इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की.
in these last days He has spoken to us by His Son. Amen. The Old Testament saints received part by part in fragments and in diverse manners. अलग अलग रीति से थोड़ा थोड़ा कर कर संत लोगों ने, बीते हुए दिनों के संत लोगों ने परमेश्वर से सुने थे, पाए थे. लेकिन अब समय की पूर्णता में पुत्र को भेजकर, आमेन, उसके द्वारा हमें सुनाया है. The truth, the ultimate truth has descended into our midst. पूरा सच्चाई, परिपूर्ण सच्चाई हमारे बीच में उतर कर आया. आमेन. और हमने पढ़ा, हमने उसकी महिमा को देखा, ऐसे परमेश्वर की महिमा की पूर्णता हो. And we beheld such fullness of God's glory in Him. Amen. वो आया और वो जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है. He appointed Him the heir of all things, and through whom also He created the world. Hallelujah. सारे सृष्टि का सृजनहार वो है. He is the creator of all that is created, dearly beloved. He was the light that came to the world and kept coming to the world till He appeared in body, in flesh. Hallelujah. वही वो ज्योति है, वो आदि से आते रहा और समय की पूर्णता में वो देहधारी बनकर आया. He has spoken to us, dearly beloved, none other than Jesus Christ, the Son of God, the light of the world, the truth, amen, the way, has spoken to us. परमेश्वर का पुत्र जो मार्ग है, सत्य है, जीवन है, उसी ने हमसे बातें की है. स्वर्गीय ज्योति है, जगत की ज्योति है, उसने हमसे बातें की है. How blessed we are. Hallelujah. What a ministry is ours. हम कितने धन्य लोग हैं. क्या सेवकाई है प्रभु ने हमें सौंप दिया है. Hallelujah. Not even like Moses, not like Elijah and Elisha. मूसा की तरह नहीं, एलिया की तरह नहीं, एलिशा की भी तरह नहीं है, उससे भी अधिक ऊंचाई की सेवकाई है यहाँ. Amen. Christ being our forerunner, and we standing with Him, He being our holy high priest. Oh, how blessed we are to serve Him at a much higher level. यीशु क्रिस्त मूसा नहीं, यीशु क्रिस्त जो हमारे श्रेष्ठ महायाजक है, उसका संग मिलकर ऐसी ऊंचाई की सेवा करने के लिए चुन लिया जाना छोटी बात नहीं है. आगे बढ़ता उसी ने हमें सिखाया है. He is our forerunner. वो हमारे विश्वास का करता है. Amen. 6 chapter 4 to 6. बहुत सारे वचन पढ़ सकता है, लेकिन we limit ourselves to couple of verses. 6वां अध्याय का 4 से पढ़ता. क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के बागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भड़क जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है. दिस इज अ स्टर्न वार्निंग डियरली बेloved. एक ऐसा बड़ा चेतावनी दिया जा रहा है. इट इज इम्पॉसिबल in the case of those who are once enlightened, who have been once enlightened, who have tasted the heavenly gift and have shared in the Holy Spirit and have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the age to come, and then they have fallen away, to restore them again to repentance. यह बहुत मुश्किल है बेटा, अनहोनी है. Taste and see that the Lord is good. There is a remote possibility of those who have thus tasted the goodness of the Lord, have received the word, man, in the Spirit, and you have received such blessings and goodness of the Lord. If they shrink back, if they backslide, it is almost impossible to bring them back to repentance, because their heart would have been so hardened. They will need yet another crucifixion. वहाँ लिखा है कि उसको दोबारा पश्चाताप की ओर ले आना मुश्किल है, because they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding Him up to contempt. वो परमेश्वर के पुत्र की निंदा करते हैं और दोबारा उसको क्रूस पर चढ़ाने वाले लोग हैं. Tasting the Lord is one thing, and continuing in His presence and walking with Him in His steps is quite another thing, dearly beloved. परमेश्वर को चख कर जानना, परख कर जानना एक बात होती है,
और निरंतर उसके संग चलते रहना, उसके निकट होकर चलते रहना, उसके पद चिन्हों में चलते रहना एक और बात होती है। May the Holy Spirit help me to walk in His footprints, closer, coming closer and closer to Him. उसके पद चिन्हों में चलने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और नजदीक आकर हालेलुया സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ മുഴുവനായി അനുഭവിക്കുകയും അവന്റെ തേജസ്സുള്ള വചനത്തെ കേൾക്കുകയും അവന്റെ മഹത്വമുള്ള രക്ഷയെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും പിന്മാറിപ്പോയാൽ അവരെ പശ്ചാത്താപത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ദൈവവചനം നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അവർ പിന്നെയും മനുഷ്യപുത്രനെ ക്രൂശിക്കുന്നവരാകുന്നു, ദൈവപുത്രനെ നിന്ദിക്കുന്നവരാകുന്നു. യഹോവയെ രുചിച്ചറിയുന്നത് ഒരു കാര്യം, എന്നാൽ യഹോവയോട് ചേർന്ന് അവന്റെ പാദങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്നത് ആമേൻ മറ്റൊരു കാര്യം. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഹൃദയം കഠിനപ്പെടുത്താതെ, അവനിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെടാതെ, അവന്റെ കാൽച്ചുവടുകളെ നോക്കി പിൻഗമിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. May we continue to pray that the Spirit will enable us to walk in His footsteps, closer and closer to Him, drawing closer and closer to Him. और समीप आकर और निकट आकर उसके पद चिन्हों में चलने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे. वहां से मैं आगे बढ़ता. We move from there to 1 Peter. पहला पत्रस का दूसरा अध्याय से 2-3 पढ़ता. 1 Peter, 2nd chapter, दूसरा और तीसरा. नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ. Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. और उसके उद्धार पाना एक बात होती है, उद्धार में बढ़ते जाना एक और एक बात होती है. It is one thing to be gifted with salvation. It is yet another thing to grow in that salvation. उद्धार में बढ़ते जाने के लिए you may grow up into salvation, if indeed you have tasted that the Lord is good. क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है. This is to those who have tasted and known that God is good. परमेश्वर को परख कर जाने हुए, चख कर जाने हुए लोगों के विषय में कहते हैं. आमीन. तुमने उसका स्वाद चख लिया है तो उसमें बढ़ते जाओ. Draw closer. Receive grace upon grace. Receive revelation upon revelation. Drink more of His word, more and more of His word. और निकट आओ, चख कर देखा तो और निकट आओ, और अधिक पाओ. कृपा के ऊपर कृपा पाओ, वचन के ऊपर वचन को अपनाओ, प्रकाशन के ऊपर प्रकाशन को अपनाओ, बढ़ते जाओ. Hallelujah. This is the exhortation, dearly beloved. Though it might sound like a primitive teaching, वो बहुत ही ऐसे एकदम नीचे तौर की शिक्षा है, ऐसा हमें पता चलेगा. But it's a profound teaching, dearly beloved. I was not able to do that well. अच्छी रीति से मैं शिक्षा नहीं दे सकता, लेकिन यह अति ऊंचाई की बात है. दूसरे पत्रस में आता, पहले अध्याय का 16 से पढ़ता. 2 Peter chapter 1, 16 onwards. क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था. Peter says, we did not teach you some invented stories. We did not preach to you out of our imagination, but we made known to you the power and the coming of our Lord Jesus Christ. But we were eyewitnesses of His majesty. We had witnessed this, dearly beloved. May we behold Him. May we receive revelations from Him. आइए परमेश्वर को करीब से देखें और उसे प्रकाशन पाते रहे. We were eyewitnesses of His majesty. पत्रस भी ये कहता, सिर्फ पौलुस नहीं कहता. Not only Paul.
But now, even Peter, hallelujah, is emphasizing that he had received it from the Lord. He has been an eyewitness. वो दृक्साक्षी है, वो परमेश्वर से सीधा सीधा पाया था, directly received from the Lord. Amen? क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता के से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं. I witnessed and I heard. Amen? When he received honor and glory from God the Father, and the voice was borne to him by the majestic glory, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. हमने सुना है. इसे परमेश्वर के संत लोग कह सकते हैं कि हमने उसकी महिमा को देखा, जैसे पिता परमेश्वर के एकलौता पुत्र की महिमा था. That is why the saints will be able to testify that even we had seen his glory as that of the only begotten Son of the Father. May we have a first-hand experience, dearly beloved, for which we need to have a close encounter with him. आइए हम खुद ये प्राप्त करें, इस अनुभव को प्राप्त करें, जिसके लिए हमें उसके करीब आना, उससे मुलाकात करना है. हालेलुया. वहां से हम आगे बढ़ता, हम पहले यूहन्ना में आता, 1 John 1. वो जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, that which was from the beginning, the word of life, which you have seen with our eyes. हमने अपने आंखों से देखा, जिसे हमने ध्यान से देखा. We have looked upon. हमने देखा था और बड़े ध्यान से करीब आकर देखा था. We saw it from afar and we came so very close. I had to critically examine him, to intently look at him. बिल्कुल ध्यान से देखने के लिए हम नजदीक आया था, देखा था और हाथों से छुआ है. Hallelujah. Concerning the word of God, word of life, that I may grab him, that I may obtain him. We have grabbed him. Hallelujah. ऐसा यूहन्ना कहता, हमने उसको पकड़ा है. जैसे बीते हुए दिनों में याकूब ने पकड़ा था, जैसे पौलुस ने चाहा, as Jacob had done in the bygone days, and as Paul had desired, and he could do it. Hallelujah. अब यूहन्ना कहता है, this grand old man of God, this veteran saint is saying, we had touched him, we have handled him with our hand, concerning the word of life. Amen. ऐसा कहता, the word of life, जीवन प्रकट हुआ, हमने उसे देखा, we beheld him, उसकी गवाही देते हैं, and then we are witnesses, we are eyewitnesses, we have seen him, so we are witnesses. Amen. हमने देखा, इसके लिए हम दृक्साक्षी हैं, हम गवाही हैं, हम गवाही दे सकता है. तुम्हें इस आनंद जीवन का समाचार देते हैं कि पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ. We testify to it. We proclaim to you this eternal life which was with the Father and was made manifest. He was in the bosom of the Father and he was made manifest to us in the flesh. वो पिता के गोद में बैठा था और वो सही समय पर हमारे सामने प्रकट करके दिया गया, देखदारी होकर. Amen. And that which you have seen and heard we proclaim also to you. जो कुछ हमने देखा और सुना है उसको प्रचार हम करता. यीशु ने कहा, जो भी मैंने देखा मैंने सुना वही बात मैंने तुम्हें सुनाया और तुम्हें सामने करके दिखाया. Just as Jesus had testified, even this saint John is saying, we have also beheld, we have also seen, and we have also heard, and that which we have declared to you. जो बात हमने देखा, जो बात हमने सुनी, ये बात हमने सुनाया. अगर ये सुनना है, ये देखना है, तो हमें उसको बिल्कुल करीब आना है, उसके साथ मुलाकात होना है. In order to hear and in order to receive from him, in order to see this, we need to come closer as Moses would turn to see the fire in the bush. Amen. कांटों के झाड़ में जो अग्नि जल रहा था वो देखने के लिए मूसा अपने आप को समीप लेकर आया, तो परमेश्वर की वाणी सुना और स्वर्गीय महिमा का दर्शन पाया. Only if I had come closer to him, if only I draw myself so near to him, so as to behold this heavenly vision and hear from above. स्वर्गीय बात सुनने के लिए, स्वर्गीय दर्शन पाने के लिए और समीप में आना चाहिए. ये लोग कहते कि हमने वो किया है.
हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। It is his prayer, it is his desire that the church will have fellowship with them, with the apostles, with the elders, प्राचीनों के साथ, प्रेरितों के साथ हम भी सहभागी हो जाए। Our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. वो कहते हैं हमारी सहभागिता पुत्र के साथ है और पुत्र यीशु मसीह के साथ है। Hallelujah! This is a glorious invitation to draw near to our beloved and get into such fellowship and such communion. यह बहुत सुंदर एक आह्वान है ऊपर से और निकट आने के लिए पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के संग। हालेलुया! ऐसे गहरी रिश्ता बनाकर बने रहने के लिए टू हैव सच क्लोज टाइज विद द हेवनली फादर एंड विद द सन। यीशु ने कहा जो मुझको स्वीकारता, जो मुझको खाता और पीता, जो मुझको चखता, हालेलुया, उसके साथ पिता और मैं आकर वास करूंगा। Didn't Jesus promises that if we drink of him, if we eat of him, hallelujah, if we taste and see, hallelujah, that God the Father and He Himself will come and abide with us. ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। We are writing these things that our joy may be complete. Hallelujah. कुछ अनुवाद में ऐसा लिखा that your joy may be complete. कुछ ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि तुम्हारा खुशी पूर्ण हो जाए, पूरा हो जाए। यहाँ लिखा है हमारा आनंद पूरा हो जाए। Amen. दोनों सही है। Hallelujah. When I have the fellowship with the Father and the Son, I will have the fullness of joy. And the church have fellowship with the Father and the Son. They have, hallelujah, the fullness of joy. And the servants of God will have the fullness of joy. उसके बीच में सेवा करने वाले, hallelujah, याजक लोग, प्राचीन लोग भी, hallelujah, पूर्णता से आनंद को प्राप्त करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. This is not putting a burden on our shoulders. This is calling us into the liberty of the sons. हमारे कंधे पर बोझ लगाने वाली बात नहीं है। पुत्र की जो आजादी है उसमें हमें स्वागत करता है। हालेलुया। हम आगे बढ़ता दूसरा अध्याय 27 2nd chapter 27। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक उसकी ओर से किया गया तुम्हें बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उनकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। हालेलुया। कहता है you don't have to look here and there for the right counsel and the word of God. कहता है the anointing that abides in you, amen, will teach you. This anointing will teach you about everything and is true and is no lie. Just as it has taught you, abide in him. जैसा शिक्षा पाया वैसे पवित्र आत्मा में बने रहो। वही सिखाएगा, वही प्रकाशित करके देगा। The Holy Spirit will teach us. He will only reveal the word to us and He will only guide us when we remain in Him. Hallelujah. हम उसमें बने रहते, उसका अधीन बने रहते हैं। When we remain subject to Him, that we may always receive such revelation, that we may be led always in the right path and we will live victorious lives. Hallelujah. सही प्रकाश हम प्राप्त करें, सही दिशा में चलाया जाए, सही मार्ग से चलाया जाए और हम जयवंत जीवन बिताए। इसके लिए हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ का अधीन कर देते हैं। हालेलुया। वहां से हम तीसरा अध्याय का दूसरा पढ़ता 3rd chapter 2nd। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। Dearly beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet been revealed. Hallelujah, not yet appeared. अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ हम कैसे चमकेंगे। Oh, hallelujah. Every star has a different brilliance and a different shine. हर तारे अलग रीति से चमकता है। हम कैसे चमकेंगे हम पता नहीं, हमें पता नहीं है, लेकिन एक बात हम यकीन से जानता, but we know that when He appears, we shall be like Him. Hallelujah. हम उसके अनुसार हो जाएंगे, उसके रूप में हो जाएंगे, उसके समान हो जाएंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। Amen. We shall stand blemishless and sinless and wrinkleless before Him. ये बात सच्चा है। Amen. हम उसके संग ऐसे निष्कलंक और निर्दोष होकर खड़े रहेंगे। कितना कितना चमकेंगे ये हम नहीं जानता। We do not know how each one will be shining. Amen. But we know that we will be like Him. हम उसके समान बन जाएंगे, ये आशा है। Everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure. जो ऐसी आशा रखता है उसमें
वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता जैसा वो पवित्र है। हालेलुया। May we be sanctified. May we be cleansed more and more. May our feet be washed daily. हम पवित्रता हमारा पवित्रीकरण निरंतर होते रहे, हम निरंतर शुद्ध किए जाए, हमारे पैर निरंतर धोए जाए। Hallelujah. May the Spirit sanctify us, continue to sanctify us and cleanse us and perfect us. पवित्र आत्मा में शुद्ध करे, हमारा पवित्रीकरण हो जाए उसकी ओर से, और हम सिद्ध किए जाए। हम समाप्त करते हैं। प्रकाशित वाक्य से एक वचन पढ़ता, पहला अध्याय का 17 वचन। Book of Revelation, 1st chapter, 17th verse। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। When I saw him, I fell at his feet as though dead. John would behold the high priest standing amongst the golden lampstands with a sash of gold around his chest. यूहन्ना ने देखा श्रेष्ठ महायाजक को 7 सोने के दीवटों के बीच में ऐसा पटुका पहनते हुए मुर्दा सा गिर पड़ा। वो दर्शन पाते ही वो ये श्रेष्ठ महायाजक के पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। He would fall prostrate at the feet of this high priest, as though dead, मुर्दा सा। But the right hand will lift him up, लेकिन परमेश्वर के पुत्र का दाहिने हाथ उसको उठा देगा। The high priest will lift us up. When we fall prostrate in worship, he will lift us up. मैं भी दंडवत कर आराधना करूंगा। आइए हम आराधना करें, दंडवत करें। May his hand lift us up and speak, fear not, that reassuring word। हमें उत्तेजित करने वाला, हमें यकीन दिलाने वाले वो शब्द में सुनो, डरो मत। आमीन। दाहिने हाथ से मुझे दाहिने हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। Because I am the first and the living one and the last। मैं मरा हुआ था, मैं जी उठ कर आया हूं। I was dead, but I am alive forevermore, and I have the keys of death and Hades। वो कहते मैं युगानुजीवित है। I'm not just the God of the Old Testament। मैं सिर्फ यूनानियम के समय का परमेश्वर नहीं है, मैं अभी का परमेश्वर हूं। Amen। I am the God of the New Testament church as well, and I will be living forevermore। मैं सदा के लिए जीवित हूं, मैं संभालूंगा। Amen। I am there to uphold you and to lead you and to protect you and guide you, man, and to reach you safe to my home। मैं हूं, मैं सदा जीवित हूं, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे मेरे घर में, मेरे भवन में सुरक्षित पहुंचाऊंगा। I am alive forevermore। Hallelujah। He lives for me and you, dearly beloved। This श्रेष्ठ महायाजक, this high priest, this heavenly high priest lives forever for us। And he holds in his hand the keys of death and Hades। हालेलुया। उसका मुट्ठी में है कुंजियां। हालेलुया। वो जीवन के मार्ग में दिखाएगा, हमें आनंद जीवन के लिए हमें चलाएगा, हमें सुरक्षित रखेगा। And he has the power over death and Hades। मृत्यु के ऊपर और नरक के ऊपर, अधोलोक के ऊपर अधिकार उसकी है। हालेलुया। वो हमें संभालेगा, हमें चलाएगा। महिमा हो उसकी सदा के लिए, सर्वदा के लिए। May his name be glorified forever and ever। May we commit ourselves into those never failing arms of his son। उसका जो महान हाथों में, भरोसेमय हाथों में, आइए हम अपने आप को सौंप देते हैं। प्यारे पिताजी, हम आते हैं। मैं आता प्रभु, झुक कर आता, परिवार के साथ आता, पूरे कलीसिया को लेकर आता, तेरे महान हाथों में सौंप देता। To be led, to be guided, to be imparted, to be empowered, to receive such heavenly revelation
And you may fed on your word to receive grace upon grace and to live a triumphant life. Amen. And to be gloriously raptured. मैं आता प्रभु तेरे हाथ में सौंप देता परिवार को, कलीसिया को, अपने आप को, ताकि तेरे हाथ से चलाया जाए। कृपा तो पर कृपा पाकर विश्वास के जीवन में उन्नति पाकर रहे, अधिक प्रकाशन पाए, जयवन जीवन बिताए सुरक्षित रीति से, महिमा की पूर्णता से ही मैं भी इसे उठाए जाए तो तुरही की वाणी सुनाया जाएगा। Lead us, O Lord, triumphantly. हमें चला, जय के साथ चला। महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो। यीशु के मीठे नाम से मांगता, आमीन और आमीन। आइए हम आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाते। पिता परमेश्वर का सीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ है। मंडली के हर परिवार का हर एक सदस्य के साथ है। जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए हम प्रार्थना करते आ रहे और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगत के सुबह के साथ है। हमारे ही देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ है। देश भर के और विदेश के ऐसे अनेक लोगों के साथ जो दुष्संकट और परेशानियों से गुजर रहा, आपत्ति विपत्तियों से गुजरने वाले लोग, कोविड-19 महामारी के कारण तड़पने वाले लोगों के साथ है, उनकी सहायता करने वाले लोगों के साथ है, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ है, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ है, और इसराइल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन और आमीन। करुणामय, प्रेमी और दयालु परमेश्वर आपके साथ निरंतर बने रहे, हर जरूरत को पूरा करें, स्वर्गीय शांति और आनंद से भरते हैं, चंगा करें, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करें। मैं आप सबों को एक अति सुंदर, आशीषित और धन्य प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। I wish you all a very blessed, glorious and a beautiful Lord's Day. Amen. God bless.